अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सोशियोलॉजी के इस सेशन में आप सभी अज़ीज़ तलबा का इस्तकबाल है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 2 उमरानियत के बुनियादी ख़यालात या तसव्वुरात। समाजशास्त्रना मूलभूत ख्यालों। अज़ीज़ तलबा, किसी भी साइंस को समझना हो तो उसके मौजू को समझने के लिए उसके तसव्वुरात या ख़यालात का इस्तेमाल करता है। हर साइंस के अपने ख़यालात तसव्वुरात होते हैं। ख़यालात या तसव्वुरात यानी हर साइंस के पसंद किरदा मख़सूस मानी बताने वाले अल्फाज, जिसके ज़रिए हम अपने तालीमी वसाइल को समझ और पेशकश करता है। ख़यालात और वारदात को पेश करने वाली मुंतकी तश्कील है। किसी भी साइंस के ख़यालात मख़सूस मानी होते हैं जिसको हम समझते हैं। अज़ीज़ तलबा, हम इस सबक में उमरानियत के चंद बुनियादी ख़यालात जैसे समाजी फ़िरका, ग्रोह, समाजी दर्जा, किरदार, समाजी इक़्तिदार के मुताल्लिक़ फ़हमाइश हासिल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समाज। समाज लफ्ज़ हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बर्ताव में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उमरानियत में इस लफ्ज़ का मख़सूस मानी है। समाज एक वसी ख़याल है। अज़ीज़ तलबा, हम यहाँ एक वाज़ेह कर लेना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ़ इंसानी समाज से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि हमारी दिलचस्पी इंसानी समाज से जुड़ी हुई है। इसीलिए समाज यानी इंसान तक के महदूद है, ये एक गलत फ़हमी है। लेकिन जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े भी इज्तिमाई ज़िंदगी रखते हैं, जैसे कि दीमक, शहद की मक्खी, छोटी चिंपांजी वगैरह इज्तिमाई ज़िंदगी के किसी भी मुताले पर बुनियाद रखते हैं। इसी तरह इंसान के अलावा गैर इंसानी ज़ीरू भी इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करते हैं, उनका भी समाज होता है। इंसान समाज और गैर इंसानी समाज इज्तिमाई ज़िंदगी की यकसानियत रखते हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं। मसलन चिंपांजी में से इंसान का इर्तिका किस तरह हुआ, ये तस्वीर के ज़रिए आप देख सकते हैं। यूँ कहा जाता है कि इंसान पहले चिंपांजी की तरह थे, वो धीरे धीरे उनमें तब्दीली आती गई और वो इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। उसके बाद हम देखते हैं समाज की तारीफ़। तो मैकाय और बीच माहिर उमरानियत ने समाज की तारीफ़ में कहा है, समाज के कायम मकाम समाजी ताल्लुकात को हमेशा तब्दील करने वाला निज़ाम यानी कि समाज। मैकाइवर ने समाज के मुतालिक क्या कहा कि कायम मकाम और समाजी ताल्लुकात को हमेशा तब्दील करने वाला निज़ाम है समाज। इसी तरह इंसानी समाज इलाकाई ग्रोह या इंसानों का इज्तिमा नहीं, बल्कि समाजी ताल्लुकात का पेचीदा और तब्दील करने वाला निज़ाम है। क्या है समाज? इंसानों का इज्तिमा नहीं, बल्कि उसके समाजी ताल्लुकात जो बहुत पेचीदा है, बहुत मसले हैं, तो उसको तब्दील करने वाला निज़ाम है समाज। उसके बाद हम देखते हैं समाज की खुसूसियात। समाजना लक्षणों। समाज की खुसूसियात में पहला पॉइंट है समाजी ताल्लुकात। उसके बाद यकसानियत और इख्तलाफ। यकसानियत यानी कि सेम, मसावी, इख्तलाफ यानी कि जिसमें फ़र्क हो, अलग अलग। तीसरा है मुख्तलिफ ग्रोह और ज़िम्नी ग्रोह। चौथा है समाजी ज़ाब्ता। ज़ाब्ता यानी कि कंट्रोल। पांचवा है तसलसल यानी मुसलसल चलने वाला। और छठा है तब्दीली यानी परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजी ताल्लुकात। ताल्लुकात का मतलब तो हमें पता है, सोशल रिलेशनशिप, जिसे समाजी संबंध कहते हैं गुजराती में।
इंसान के दरमियान आपस की हाज़िरी या शऊर के तौर पर समाजी ताल्लुकात होते हैं जो फ़र्द और ग्रोह के मुतालिक या उनके दरमियान ताउन मुकाबला की शक्ल में पाए जाते हैं। समाज में इक्तिसादी, मजहबी और दिगर बिला वास्ता किस्म के ताल्लुकात होते हैं। अफराद के दरमियान शऊरी तौर पर बाहमी अमल से ताल्लुकात कायम होते हैं और तरक्की पाते हैं। अलग अलग ताल्लुकात हमें समाज में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड के साथ दरमियान ताल्लुकात, फैमिली, बिजनेस वगैरह समाजी ताल्लुकात होते हैं। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं यकसानियत और इख्तिलाफ, समानता और विभिन्नता। यकसानियत यानी यकसा, समाज के मेंबरों में इंसान के तौर पर बुनियादी यकसानियत पाई जाती है। साथ ही मर्द और औरत के जिस्मी इख्तिलाफ मौजूद है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्कूल की एक जमात में तुलबा इंसानी तौर पर यकसा है। ये तमाम जो तुलबा नज़र है वो इंसानी तौर पर यकसा है, जबकि उनमें जिन्स, उम्र, जिस्मानी, दिमागी क़ुव्वतें, दिलचस्पी, मकासद और रुझानात में इख्तिलाफ नज़र आता है। स्कूल में जितने भी तुलबा होते हैं वो एक जमात के मुतालिक या इंसानी तौर पर यकसा है, लेकिन उनके अंदर दिमागी क़ुव्वतें, दिलचस्पी, मकसद, रुझानात में फ़र्क नज़र आता है। समाज की इब्तिदा और निज़ाम रुझानात में इख्तिलाफ नज़र आता है। समाज की इब्तिदा और निज़ाम में यकसानियत और इख्तिलाफ की वजह से मुमकिन है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं मुख्तलिफ ग्रोह और ज़िमनी ग्रोह। इंसानी समाज ख़ानदान के अंदर बहुत सारे ग्रोह होते हैं। जैसे हम देखते हैं पहला मजहबी ग्रोह, यानी पहले समाज एक ग्रोह है और वो ग्रोह के अंदर अलग अलग ज़िमनी ग्रोह नज़र आते हैं। पूरा समाज एक ग्रोह और उसका ग्रोह है मजहबी ग्रोह, अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग। उसके बाद दूसरा है इक्तिसादी ग्रोह, जिसमें माशी तौर पर लेन देन वगैरह होती है। उसके बाद तहज़ीबी ग्रोह, अलग अलग तहज़ीब के मानने वाले लोग होते हैं। इस तरह ये ग्रोह हमें नज़र आते हैं जो समाज की अहम खासियत है। समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसानों के दरमियान का काम तकसीम होता है। उससे इख्तियार और दर्जे की बिना पर समाजी तरतीबी तरक्की होती है जो समाजी गैर यकसानियत को ज़ाहिर करती है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है समाजी ज़ाब्ता यानी समाजी नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। मुख्तलिफ़ समाजी हालात में इंसान किस तरह का बर्ताव करें और किस तरह का बर्ताव ना करें, ऐसा कानूनी निज़ाम या तरीक़ा हर समाज में होता है। उसे समाजी ज़ाब्ता कहा जाता है जो समाज के वजूद और तसलसल के लिए ज़रूरी है। अवामी कानून, रिवाज, फ़ैशन, कायदे, अच्छे अखलाक वगैरह इंसान की तरतीब और उस पर कंट्रोल रखते हैं। समाज में अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो हम कायदे कानून के ज़रिए समाजी ज़ाब्ता यानी समाजी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर समाज में कायदे कानून नहीं होते तो हर इंसान अपनी तरह से ज़िंदगी गुजारता और जराइम में इजाफ़ा होता जाता। तो समाज में कंट्रोल लाने के लिए, समाज में ज़ाब्तगी पैदा करने के लिए कायदे कानून बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पांचवा पॉइंट देखते हैं तसलसल यानी मुसलसल चलने वाला। समाजी ज़ाब्ता कंट्रोल की वजह से समाज का तसलसल बरकरार रहता है। जैसे शादी, ख़ानदानी इदारे समाज के तसलसल में मुआविन साबित होते हैं। समाजियतकारी के अमल के ज़रिए ख़ानदान दर असल नस्ल समाजी तहज़ीब व विरसा को मुंतकिल करके समाज का तसलसल बरकरार रखता है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल, ऐसे मुसलसल चलता रहता है और समाज बरकरार रहता है। उसकी वजह है ख़ानदान। हमारा लास्ट पॉइंट है
तब्दीली यानी परिवर्तन, जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। समाज के तसलसल के साथ साथ उसमें तब्दीली भी आती रहती है। हालांकि वक्त बर वक्त समाज दर समाज तब्दीली की रफ्तार में फ़र्क होता है, लेकिन तब्दीली समाज के जुज़वियाती की खुसूसियत है। तो अज़ीज़ तलबा, इसी तरह हमने समाज के मुतालिक और समाज की खुसूसियत के मुतालिक फहमाइशें हासिल की हैं।